नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भक्ति काल की पहली क्लास में। आदिकाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है मात्र 2 क्लासों में, जिसमें आपने पाया कि अब तक के आए हुए सारे प्रश्नों का पंक्तिबद्ध संकलन है, जो कि कम समय में परीक्षा के समय कम समय में ज़्यादा गेन करने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार भक्ति काल को भी हम 3 से 4 क्लासों में समाप्त करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो ईसाई ग्रियर्सन रहे होंगे। ग्रियर्सन ईसाई थे और अपने ही धर्म का लोग प्रचार करते हैं, तो ग्रियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, भक्ति काव्य धारा को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। इसकी पूरी लाइनें भी पूछी जाती हैं कि या तो फिर वो भूल जाना चाहता है, ऐसा कुछ है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। ये कथन है बाबू गुलाब राय जी का। भक्ति आंदोलन को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? सबसे ज़्यादा विवादास्पद तो आदिकाल था, परंतु सबसे कम भक्ति काल के नामकरण में विवाद हुआ। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। नगर शोभा के बारे में बात हो रही है। जो रहीम की कविता है, नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। यही सब बातें नगर शोभा में हैं। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगड़ी। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगड़ी है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। रुद्र संप्रदाय आपको भक्तिकाल वाले पेपर में भी करवाया गया था, पूरी लिस्ट दी गई थी, और हिंदी विविध वाले में भी सारे संप्रदाय आपको ट्रिक के साथ दिए गए हैं। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है। आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों को अपहरण करने का लोभ न रोक सके। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सकते। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीम के विषय में है।
भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार अंडाल नाम है, दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती हैं। ऐसे ही डैश दिया जाएगा और हालांकि दक्षिण भारतीय आ जाएगा तो बेशक आप अंडाल लगा देंगे। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। ये पंक्तियां हैं रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। कवित्त कहो दोहा कहो तुलौ न छप्पै छंद। कवित्त कहो दोहा कहो तुलौ न छप्पै छंद, बिरचो यह विचारी के यह बखै रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ रहीम की हैं। खेट कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता हैं रहीम। ध्यान रहे कि पहले तो इसके रचयिता पूछा जाता है, दूसरी ये चीज़ भी पूछी जाती है कि ये कैसा ग्रंथ है, तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है रामानंद को। भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से किसने जोड़ा है? आचार्य शुक्ल ने जोड़ा है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? कबीर या डॉक्टर सत्येंद्र ने। पहला विकल्प कबीर। जब कबीर ना हो या दोनों दिए हों, पहले तो कबीर लगाना है, यदि कबीर ना हो तब आपको डॉक्टर सत्येंद्र पर जाना है। दोनों दिए हैं तो सिर्फ आपको कबीर पर जाना है। रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपूर्ण। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? नामदेव। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? नामदेव की। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है आलवार भक्तों का। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किया था नाथ मुनि ने। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किया नाथ मुनि ने। आलवार गायकों की संख्या थी 12। अलवार महिला संत का नाम है आंडाल। इन्हीं 12 में से एक थी आंडाल। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? रामानुजाचार्य ने विष्णु की उपासना पर जोर दिया है। अवधूत किसे कहते हैं? रामानंद के वैरागियों को। अवधूत किसे कहते हैं? रामानंद के वैरागियों को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से
अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन है आचार्य शुक्ल का। अलवार वैष्णवों की संख्या है 12। अलवार वैष्णव थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। कमल दल नैनन की उन्मानी विसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण रचना है रहीम की। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। आप सभी से निवेदन है कि एक बार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पर जो स्पेशल अलग से पेपर करवाए जा रहे हैं उन्हें भी आप लोग पढ़ें, क्योंकि उनमें अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है फिर भी परीक्षा के दौरान अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रश्न उन्हीं में से मिल जाएंगे। प्लस ये जो 3750 प्रश्नोत्तरी वाली प्लेलिस्ट है इसमें 6 पेपर हो चुके हैं और 30 पेपर मुझे करवाने हैं, तो बिल्कुल आप इसे भी साथ में पढ़ते रहें। ब्रह्मास्त्र सीरीज साथ में चल रही है। हिंदी विविध वाला जो पोर्शन है उससे 10 से 11 नंबर का आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार अवश्य पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा के बाद जब आपको दिखाया जाए कि एक ही पन्ने से 4 प्रश्न आए हैं तो आपको पछताना पड़े। तो एक बार बिल्कुल पढ़ें। और कैसी लग रही साथियों क्लास, कैसा है मैटर, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन हिंदी साथियों के साथ शेयर करें जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ये अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है मध्वाचार्य। द्वैतवाद भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। बरवय नायिका भेद का रचनाकार है रहीम। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं 4। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं 4। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्यो माही, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाही। सहजोबाई सहज संप्रदाय की प्रवर्तक हैं। सहज संप्रदाय पूछा जाए तो सहजोबाई, उन्हीं की ये पंक्तियाँ हैं। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्यो माही, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाही। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सीताराम। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सीताराम के।
योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु शिव को माना गया है। नीमा, नीरू और नीमा वही हैं। जैसे नीमा आ जाएगा तो किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। नीरू और नीमा बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी सरल या कठिन नहीं होता है, सब कुछ बैलेंस बना कर ही पेपर बनाया जाता है। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं रामानुज। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेता-श्वेतर उपनिषद। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेता-श्वेतर उपनिषद। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकराचार्य। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये परिभाषा दी है शुक्ल जी ने। विष्णु को सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसी भी शब्द का उल्लेख अगर आपको न पता हो तो आप ऋग्वेद लगा सकते हैं। ये तब है जब आपको पता ना हो। हालांकि विकल्प में भी ऋग्वेद होना चाहिए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? संत रामानंद जी को है। भक्ति द्राविड़ी उपजी, द्राविड़ी मतलब दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय संत रामानंद को है। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांत में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज ने। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया था। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य रामानुज। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम आता है नामदेव। जाति से दर्जी थे, ये भी पूछा जाता है। तन मेरी सुई मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सिंपी लागा। खेचरनाथ इनके गुरु का नाम है। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई, तो वो गुरु नानक देव थे। पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास भक्त कवि का कथन है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह।
हम तो भगति मुकत में आया, हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुन गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर की परचई से। कबीर कूता राम का, कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाऊँ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। इस दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। कै बिरहिन के को मीच दे, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा, मोह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की, विरह की अतिशयता स्थिति का वर्णन हुआ है। बिरहिन को मीच दे, कयापा दिखलाई, कौन अपना है जो दिखाई देगा, आठ पहर का जो है समय है मुझसे सहा नहीं जाएगा। विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, संत दादू दयाल। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति की बात पूछी गई है तो व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्य के तौर पर ये बात कही गई है। मनुआ तो दहूँ दिस फरे, यह तो सुमिरन नाही, मन तो दसों दिशाओं में फिरता है, यह याद नहीं है। उक्त काव्यांश से कबीरदास से। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? जम्बनाथ विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना सेन, सुरसुर की धरहरि। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? भक्तमाल, जो कि नाभादास द्वारा रचित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रमणी। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 तक। ध्यान रहे ये संवत में है। जब भी आपको ईस्वी में पूछा जाए तो इसमें आपको 57 माइनस करना है, और ईस्वी में दिया हो और इस संवत में ईस्वी में अगर आपको याद है तो संवत में कन्वर्ट करने के लिए 57 जोड़ना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ज्ञानमार्गी कवियों में किस नाम से, ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ज्ञानमार्गी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, अभी ही बताया गया। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूलतः वस्तुतः है जीवन वृत्त। भक्त नामावली के लेखक हैं ध्रुवदास। भक्त नामावली के लेखक हैं ध्रुवदास। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? भक्ति विवेक में मलूक दास। कड़ा वाले, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इनका पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ इनका जन्म स्थान था? तो कड़ा, इलाहाबाद। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तुलसीदास जी का। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। सबसे योग्य यही थे सुंदरदास।
निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे सुंदरदास। अंतड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। दुल्हन गावो मंगलचार, दुल्हन गाओ मंगलचार पद में प्रेम का दाम्पत्य प्रेम रूप है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, यह पंक्ति है कबीर की। विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को, विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। वही नदिया बिच नैया डूबत जाए, नैया बिच नदिया डूबत जाए, या बरसे कंबल भीगे पानी, यही है उलटबासियाँ। कबीरदास की ये सब उलटबासियाँ हैं जिनमें अद्भुत रस की हमें अनुभूति होती है। अगली पंक्ति है संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत कवियों ने नहीं दिया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरिदास। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथियों का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है संत काव्य में। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है संत काव्य में। साधना के तीन अवयव बताए गए हैं, कर्म धर्म और भक्ति। साधना के तीन अवयव हैं, कर्म धर्म और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो वो क्या था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व कबीर ने शामिल किया। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चारवाक दर्शन। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली धर्मदास को। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पे चिराई राम की कर तो, जो पे चिराई राम की कर तो न लजा तो। पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह, हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है अद्वैतवाद। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है अद्वैतवाद। सब कुछ जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग नहीं है। जिस प्रकार से कस्तूरी कुंडल बसे, जो हिरण की जो कस्तूरी होती है उसी के शरीर में है, परंतु वो उसकी महक से उसको पूरे जंगल में वन में ढूंढता रहता है। ऐसे ही हर जगह राम है, दुनिया देखती ही नहीं है। ये अद्वैतवाद की बात कही गई है। दुर्गा सप्तसती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने।
मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सनक संप्रदाय से। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त किसने किया? रामानंद ने। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त किसने किया? रामानंद ने। सनक संप्रदाय को कहा जाता है द्वैताद्वैतवाद। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? तो ये भागवत धर्म है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी। सूफी कवियों की मुख्य भाषा अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है कुतुबन को। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया। द्वैतवाद के प्रवर्तक ही पूछ लिया गया तो बाकी फिर इसका मतलब नहीं रह गया। जिन्होंने अपने अधिकतर सिद्धांत भागवत पुराण से लिया तो मध्वाचार्य हैं। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म को पाने का एकमात्र साधन है और राधा माने नहीं है द्वैतवाद में। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनक संप्रदाय की है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनक संप्रदाय की। रामानुजाचार्य के स्त्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है रामानंद को। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पात का भेद निरर्थक माना संत काव्यधारा ने। कबीर का प्राकट्य स्थल है। प्रकट कहाँ हुए? लहरतारा तालाब, बनारस के लहरतारा तालाब में, तो वही इनका प्राकट्य स्थल है। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं विद्यापति के काव्य में। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में है। ज्ञानमार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? कबीर को। ज्ञानमार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट कबीर को माना गया है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल संवत 1455 विक्रमी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, कबीर चरित्रबोध। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से यही एक संत हैं जो पूछे जाते हैं, दर्जी जाति के हैं। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। हालांकि अब जाति सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। नामदेव दर्जी जाति के थे। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। पूछा जाता है किस घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे? तो पंचगंगा घाट है। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका है पूरनदास की। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका पूरनदास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, यह काव्य पंक्ति है रैदास की।
शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। मन मेरी सुई तन मेरा धागा काव्य है नामदेव का। नामदेव की ये पंक्ति है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कबीर की पंक्तियां हैं। और क्या है? गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कान सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यक पूजा। उपरिक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास जी। मैं कहता आँखिन देखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। ये कहते हैं न तो कबीर अद्वैतवादी हैं और न ही एकेश्वरवादी। हम पूरे तात्विक दृष्टि से इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखाई देती है। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ये प्रश्न ही है। पता नहीं इसमें कितनी प्रामाणिकता है, इस पर तो संदेह है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। और ये भी माना जाता है कि मुस्लिमों ने कबीर का गुरु शेख तकी को माना है और इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, क्योंकि इन्होंने ही इन्हें जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है। भक्ति विवेक रचना है मालूकदास की। भक्ति विवेक मालूकदास की रचना है। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते हैं शेख तकी का। सूर समाना, ये देखिए अभी मैंने बताया और ये पूछा भी गया है। सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक। सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक। मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने माना है? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो नाथ संप्रदाय से। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? साखी। संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का दार्शनिक चिंतन है रहस्यवादी। इनका दार्शनिक चिंतन है। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च किसने माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। सुरति से आशय है आनंद का अनुभव। निरति से आशय है सुरति से आशय आनंद का अनुभव। निरति से आशय है जगत प्रपंच से विरक्ति। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? अद्वैतवाद के। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? धर्मदास ने संभाली। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई।
कबीर की पत्नी का नाम लोई था। लोई में लपेटे रहने के कारण, लोई जो ओढ़ने वाली होती है, ठंडी में बूढ़े बुजुर्ग देखा होगा आपने, तो उसे लोई कहते हैं। उसी में इनकी पत्नी लपेटी थी, इसीलिए उनका नाम लोई पड़ा। कबीर परिचय के रचयिता हैं। कबीर परिचय के रचयिता हैं अनंतदास। उलट बांसी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, जिसे उलट बांसी कहा जाता है। कबीर की उलट बांसियों का मुख्य उद्देश्य है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। जब बताया जाएगा बरसे कंबल भीगे पानी, तो आदमी सोचेगा अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो जिज्ञासा पैदा करना मुख्य उद्देश्य है। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास वाले कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? परम ब्रह्म संप्रदाय। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। भक्ति काल का मूल कथ्य है भक्ति। भक्ति काल का मूल कथ्य क्या है? भक्ति। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? कामिनी रूप की निंदा की है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु हैं नानक देव। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना को बनाया और उसका नाम अंगद इन्होंने ही रखा था। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? जपू जी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? शब्द। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीर। सगुण भक्ति सूरदास, निर्गुण भक्ति कबीर। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम निर्गुण, रामानंद के राम सगुण से भिन्न हो गए, बिल्कुल भिन्न हो गए, और ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाए। भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो। राम रसायन रमना चासो। ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ भय। जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियां हैं कबीर के जन्म के विषय में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला और जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन है आचार्य शुक्ल का। फूल मरे पे मरे न बासु। फूल मर जाता है पर उसकी महक या बास नहीं मरती। यह प्रसिद्ध उक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था आलो उजाला ने। आलो उजाला ने पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया था। उदधि आई तई बंधन कीना। उदधि आई तई बंधन कीना। इति दस्मात् अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। नागमती वियोग खंड लिखा गया है। नागमती वियोग खंड लिखा गया है 12 मासा शैली में। यह आशिक मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। यह आशिक मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है।
नागमती की विरह दशा के बारे में उपर्युक्त विचार है आचार्य शुक्ल के। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है बाबर की, वही मसनवी शैली के अंतर्गत। शाह वक्त की प्रशंसा, जो वर्तमान राजा हो उसकी प्रशंसा करना। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये जायसी की पंक्तियां हैं। उन्होंने जायसी के लिए कहा गया है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। नागमती वियोग खंड में 12 मासा आषाढ़ से। टप टप बूंद परहि जस ओला, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? महला में। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास, संत रविदास की शिष्या थी। संत रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। अंगवधू में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? दादू दयाल की, जिसका संकलन उनके शिष्य रज्जब ने किया था। दादू की रचनाओं का संग्रह हरणे वाड़ी के नाम से किया था संत दास और जगन्दास ने। कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? अकबर। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? परम ब्रह्म संप्रदाय की। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास हैं। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ज्ञानबोध। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? जगजीवन दास ने। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? जगजीवन दास ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, कबीरदास की पंक्तियां हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीर की पंक्तियां हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीरदास। धरती बरसे अंबर भीजे, देखिए उलट बांसी है। बूझे बिरला कोई, कबीरदास जी की है। रस गगन गुफा में अजर झरे, कबीर साहब। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, सीरियल से पंक्तियाँ दी गई हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कबीरदास। तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही, तेरा प्रीतम और दुश्मन तुझी में है, ये बात कही है कबीर ने। जही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति। पीयू सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तहिक धुआं हम लाग। प्रिय से मेरे संदेशा कहना, हे भौरे हे काग। वो इतना जल रही थी कि उसके विरह की जो ज्वाला थी उसका धुआं मुझे लग गया है, तो उसी की वजह से मैं काला हो गया हूँ, ये बात कहना। मैं भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आवेग की दशा में यही उचित है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है देवयानी। जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई छंद। पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई छंद। अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है
मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन होगा 1520। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। सूफी काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। रौस्तुल हकायक, अनुराग बांसुरी। पिछली बार रौस्तुल हकायक पूछी गई थी। मोहिका हसेसी की कोहराही, मोहिका हसेसी की कोहराही, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार जायसी पर हंस दिए थे शेरशाह सूरी, तो ये बात कही थी कि मुझ पर हंसते हो, क्योंकि वो बहुत काले और कुरूप थे, शायद चेचक के दाग थे, तो उन पर उन्होंने हंस दिया था। तो क्या मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने हमें बनाया है। तो सूरी बहुत लज्जित हुए थे। जायसी के 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है नागमती के वियोग का। जायसी ने 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है नागमती के वियोग का। पियु वियोग अस बाउर जीव, पियु वियोग अस बाउर जीव। पंथ में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। कहते नहीं है बौरा गई है, बौरा गया है। बाउर का अर्थ होता है पगलाना, पागल होना। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन शाह के। छार उठाए लीन एक मोठी, दीन उठाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति ली गई है पद्मावत से। छार उठाए लीन एक मोठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, पद्मावत से यह पंक्ति ली गई है। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है। भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है सूफी काव्यधारा में। रौस्तुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते खाएं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये बात कही है कबीर ने। जीवन जौवन राजपद अविचल रहे न कोय, कबीरदास। जीवन जौवन राजपद अविचल रहे न कोय। कोटि जतन पर बोधिए, कोटि जतन पर बोधिए, कागा हंस न होए। कितने करोड़ों जतन कर लीजिए पर कौवा कभी हंस नहीं हो सकता, कबीर ने कहा है। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म है, ये अमूल्य है, कौड़ी के बदले जा रहा है, नानक देव ने कहा है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शनी, नाभादास। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? सूफी काव्यधारा को। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है। देखिए, मसनवी शैली की पूरी परिभाषा ही पूछ ली गई कि रचना के आरंभ में सर्वप्रथम ईश वंदना, भगवान की वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा, उस समय जो राजा होगा उसकी प्रशंसा। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो चंदान के रचनाकार मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? 4 हैं। 4 इनके नाम भी पूछे जाते हैं।
शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। सतमाह से आप सीरियल भी पूछा जाता है। सतमाह, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तशव्वुफ, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ। अष्टछाप के किस कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? नंददास ने। सूफी साधकों में महिला संत हैं राबिया। सूफी साधकों में महिला संत हैं राबिया। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी वाले। तब इन्होंने रस्तुल हकायक फारसी में लिखा था। कुतुबन के गुरु का नाम था? कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। रसरतन के रचयिता हैं पुहकर। रसरतन पुहकर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। हंस जवाहिर की रचना है। नहीं, इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की ही रचना है, हंस जवाहिर की नहीं है, गलती हो गई यहाँ पे। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती, ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है मन का। तन चित्तौड़ मन राजा कीन्हा में मतलब तन चित्तौड़ है और मन राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है। इसी को आत्मा और परमात्मा से रामचंद्र शुक्ल ने परिवर्तित किया है, ये स्वयं कवि का मानना है, परंतु शुक्ल जी ने पद्मावती को आत्मा और रत्नसेन को पद्मावती को परमात्मा और रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक माना है। और कवि ने एक बात कही है, चार पंक्तियाँ कही हैं, तन चित्तौड़ मन राजा कीन्हा। तन चित्तौड़ है और मन राजा रत्नसेन है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। चलिए यहाँ पर आ भी गया। पद्मावत को समासोक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को समासोक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। इनके गुरु थे शेख मोहिद्दीन। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य। जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य। जायसी की काव्य कृति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम में। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली उस्मान की रचना है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली। पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम हैं खंड। ध्यान रहे, अध्यायों के नाम खंड रखे गए हैं। पृथ्वीराज रासों में समय रखा गया है, 69 समय है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ एक बार और आया है आज ही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। कलिकुटिल जीव निस्तार। कलिकुटिल जीव निस्तार। हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति रचित है नाभादास द्वारा। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति रचित है नाभादास द्वारा। मातु पिता जग जाई तजो। मात पिता जग जाई तजो विधिहु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की है? तुलसीदास जी की है।
कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है तुलसीदास को। मेधा कर बहुगुणा लोकमंगल की साधना का कवि है तुलसीदास। मेधा कर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। मेधा कर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? राम भक्ति कवि धारा के हैं। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? वही शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, सतमाह, 4 ही हैं। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया? अवधी में। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता हैं दामो कवि। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है मृगावती। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। ये खूब पूछा जाता है, हालांकि अब सबको पता है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो है, सबको पता है, चंद बरदाई है, लेकिन पूछा जाएगा। मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है? मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक मनोहर है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी पर। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है चंदा। सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? दाम्पत्य भाव। अन लहक मैं ही ब्रह्म हूँ किसने घोषित किया? मंसूर ने। इसके लिए इन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया गया था। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्यकृति। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्यकृति प्रेमावती के रचयिता हैं रंजन। अखरावट काव्यकृति के रचयिता हैं जायसी। अखरावट काव्यकृति के रचयिता हैं जायसी। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाइयाँ हैं अखरावट में, जो कि जायसी की हैं। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम मतलब आखिरी समय में लोग कयामत की बात करते हैं। प्रेम की पीर का कवि कौन है? जायसी है। सूफी कवियों को कहा जाता है प्रेम मार्गी। सूफी कवियों को कहा जाता है प्रेम मार्गी। किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवै का प्रयोग किया है? नूर मोहम्मद ने। कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न ही शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह संबंध कथन है तुलसीदास के विषय में। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। यह विनियोक्ति है तुलसीदास की। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा। उपयुक्त पंक्तियाँ कही गई हैं रामचरित मानस के लिए। आगे चलते हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति है तुलसीदास कृत कवितावली से। तुलसीदास कृत कवितावली से
ये पंक्तियां हैं गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। साखी शब्दी दोहरा कह कही कहानी उपखान भगति निरूपहि भगति कल निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान भगति निरूपहि भगति कल भगत कलि निंदहि वेद पुराण तुलसीदास। राम कैसो जस अध ऊरथ गणन है। राम कैसो जस ऊथ अध ऊरथ गणन है। यह पंक्ति है सेनापति की। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? कवितावली से है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? कवितावली से है। ब्रजभाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। सेनापति। ब्रजभाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। सेनापति। तुलसीदास की वह कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है। पार्वती मंगल। भक्तिकाल का वह कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तुलसीदास। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हनुम चरित्र का रचयिता है। हनुम चरित्र का रचयिता है रायमल्ल पांडे। हनुम चरित्र का रचयिता है रायमल्ल पांडे। वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है रामानंदी संप्रदाय में। वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है रामानंदी संप्रदाय में। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को। हजारी प्रसाद ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? सैयद अशरफ शेख मोहिद्दीन। ज़्यादातर शेख मोहिद्दीन पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है प्रेम की पीर। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के 7 सही क्रम में संगत क्या होगी? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। देखिए हिंदी में भी पूछा जाता है और तो इसके लिए आउसिस याद रखें। आचरण, उपासना, आउसिस, अजब, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, सतमाह, वही है, वही मतलब है, तो याद रखें। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान शैतान का है। भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान शैतान का है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है। पद्मावत के कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना है काल्पनिक। पूर्वार्ध भाग को काल्पनिक माना है। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय का, हृदय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय सिंघलदीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का है।
पद्मावत की भाषा क्या है? ठेठ अवधी। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय, संतों का हृदय मक्खन के समान है, तुलसीदास की उक्ति है। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है, कामधेनु का। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है, कामधेनु का। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्तियों में याचना की गई है भगवान गणेश से। को नृप हो हमें कहानी, को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ कही गई हैं मंथरा द्वारा। मंथरा जब कैकेयी को भड़काती है तब ये बात कहती हैं कि कोई भी राजा हो जाए हमें कोई हानि नहीं है, हमें तो सिर्फ दासी ही रहना है, अब रानी तो होना नहीं है, ना मैं रानी बन पाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारा लड़का भरत राजा नहीं बना तो कहें अंतर क्या है? कहें अंतर कुछ नहीं है, अंतर बहुत है, भरत को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा। यही सब जब मंथरा ने भड़काया था तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस में। सीता त्रिजटा संवाद, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर ही कसकर ही स्वीकार किया करते थे। शुक्ल जी की दुर्बलता, रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये बात हो रही है कि शुक्ल की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा शुक्ल जी ने। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया गोस्वामी तुलसीदास ने। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए, तुलसीदास ने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई है शिव से। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई शिव से। कवि केशवदास की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, रामचंद्रिका। केशवदास जिसे छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। वह कवि जिसने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, केशवदास। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है शंकर की। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा जाता है? चित्रावली को। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा जाता है? चित्रावली को।
किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? छिताई वार्ता। किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? छिताई वार्ता। केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? गणपति कृत माधव नल कामकंदला। केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? गणपति कृत माधवानल कामकंदला। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? ऋतुपर्ण। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? ऋतुपर्ण है। उस्मान कृत चित्रावली का नायक सुजान। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता हैं जान कवि 70 से अधिक। रसरतन के रचयिता हैं पुहकर। रसरतन के रचयिता हैं पुहकर। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? जायसी की। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, जा में मारक प्रेम का सबे सराहें ताही। जायसी की पंक्तियां हैं। विक्रम धसा प्रेम का बारा। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कहाँ भयउ पतारा। जैसी की पंक्तियां हैं। हिंदू मकपर पाँव न राखब, काजो बहुते हिंदी भाकेब। नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई कुतबन। बलनदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जही कठिन करेजा। प्रेम काव्य है। हिंदी राम भक्त काव्यधारा के आदि प्रवर्तक हैं रामानंद। हिंदी का राम भक्त काव्यधारा के आदि प्रवर्तक रामानंद हैं। महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है? अनुगीता में। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। अष्टछाप का संबंध किस काव्यधारा से है? कृष्ण काव्यधारा से है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र संबंध है कुम्भन दास और चतुर्भुज दास का। हालांकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये विट्ठलनाथ के, तो इनमें पिता पुत्र का संबंध है। वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद भेदाभेदवाद निम्बार्काचार्य। नरसिंह जी का मायरा रचना मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565। खूब पूछा जाता है किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने किया था। 4 गुरु अपने पिता के, 4 शिष्य अपने पिता के, 4 अपने, मिला के अष्टछाप की स्थापना की 1565 में। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पवन मया करी घूंघट टारे, पवन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति है नेही नागरीदास की। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं वात्सल्य। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं तो वह वात्सल्य है। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया आचार्य शुक्ल ने। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया आचार्य शुक्ल ने। मीराबाई को शिष्या कहा जाता है रैदास की। मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है। मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का। अगला प्रश्न है खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति है रहीम का। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? जीव गोस्वामी से। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? राजस्थानी की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्तियाँ। मीराबाई का मलाल कृति है मीराबाई का मलाल, मीराबाई की है।
ध्यान रहे कि कई बार नाम लिखा रहता है तो ये होता है कि जब लिखा ही है तो उसकी नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखें कि मीराबाई का मलाल मीराबाई ने लिखा है। जोगी मज्जा 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 पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण से। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई, रास पंचाध्यायी और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, विट्ठलनाथ ने उन्हें ये उपाधि दी थी कि और कवि गढ़े गए हैं परंतु नंददास जड़िया यानी जड़ से जन्म से हैं ऐसे। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन है नाभादास का। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? राम की भावना वायु पुराण में मानी गई है। राम की पादुका के अवतार माने गए हैं काठकोप। राम की पादुका के अवतार माने गए हैं काठकोप। 7वें आलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे कुलशेखर। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किसने किया? विष्णुदास ने। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। भक्तमाल के टीकाकार हैं प्रियादास। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास या नरहरियानंद। तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। नाटक की बात हो रही है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसीदास चरित के रचनाकार हैं रघुवरदास। तुलसी चरित रघुवरदास। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। राम काव्यधारा की सबसे प्रमुख भाषा है अवधी। राम काव्यधारा की सबसे प्रमुख काव्यधारा है अवधी। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? गोसाई चरित में। लगभग 19 पेज हो गए हैं। 20वां प्रश्न शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पर 49वां। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। और आज के लिए साथियों इतना ही। कैसी लगी क्लास? कैसे हैं प्रश्नों का संग्रह? ज़रूर बताएं। क्या इस क्रम में आपको पसंद आ रहा है? पसंद नहीं भी आ रहा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपकी तैयारी कई कदम आगे बढ़ गई है और आप सफलता के पास हैं। तो इसे आप एक बार समय देकर उसके बाद फिर व्यस्त होने पर भी कान में लीड लगाकर सुन सकते हैं। उसके बाद आप पाएंगे कि आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्नों का संकलन है। जब आप विकल्प वाले प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है और कई बार कन्फ्यूजन और गलतियां होने के भी चांसेस रहते हैं, पर इसमें नहीं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।